पहला क्वेश्चन, विद्युत शक्ति की इकाई बताइए। विद्युत शक्ति की इकाई है क्या? जैसा कि आप लोग जानते हैं, विद्युत शक्ति की इकाई होती है वॉट। पावर का मात्रक क्या होता है? इलेक्ट्रिक पावर का मात्रक होता है वॉट। क्या होता है? वॉट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इसको देखिए आप लोग। हर्ट में क्या मापा जाता है? हर्ट में क्या नापा जाता है? वेरी गुड क्लास। अगर हम बात करेंगे सेकंड क्वेश्चन की, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए होगा, आवृत्ति यानी कि फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी जो है, हर्ट जो है, आवृत्ति का मात्रक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इसको आप लोग यहाँ पर देखिए। निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? देखिए, अदिश राशि वह राशि होती है जिनमें केवल परिमाण होता है किंतु दिशा नहीं होती है, जैसे कि द्रव्यमान, चाल, आयतन, कार्य, समय, ऊर्जा। तो ये सारी आप लोग की अदिश राशियां हैं। तो यहाँ पर आपको दे रखा है दाब यानी कि प्रेशर। तो प्रेशर की अगर हम बात करेंगे, दाब की बात करेंगे, दाब एक हमारी जो है अदिश राशि है, जबकि आप लोग का बल, वेग और त्वरण, इनके लिए दिशा की भी आवश्यकता होती है, परिमाण के साथ साथ दिशा की आवश्यकता होती है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा प्रेशर। चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं होता? क्या आप लोगों में से कोई बता पाएगा निम्नलिखित में से किस राशि का मात्रक नहीं है? हाँ, विकृति यानी कि आपका स्ट्रेन। तो प्रतिबल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, दाब का होता है पास्कल, जबकि विकृति यानी कि स्ट्रेन का कोई मात्रक नहीं होता। ऐसे में जिन लोगों का भी आंसर सी आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा, विकृति। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इसको बताइए। दाब का मात्रक क्या होता है? चलिए, ये क्वेश्चन भी आप लोग के कई सारे पेपर में पूछा गया है। प्रेशर की यूनिट क्या होती है एसआई में? न्यूटन प्रति वर्ग। दोस्तों ध्यान दीजिए, यहाँ से बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके सामने है। तो फिलहाल तो इसमें आप लोग को ऑप्शन नहीं दिया गया है, क्योंकि दाब का जो मात्रक होता है वो पास्कल होता है। दाब का मात्रक आप लोग का पास्कल होता है। यहाँ पर आपका कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि आप लोग जानते होंगे प्रेशर बराबर क्या होता है। प्रेशर की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पर दाब की बात करेंगे, दाब बराबर आप लोग का क्या होता है? दाब बराबर होता है F/A होता है। अब F का मात्रक होता है न्यूटन और A का मतलब क्या होता है? ये क्षेत्रफल हो गया मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर ये होता है। दाब का जो मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पास्कल बोलते हैं। इसको हम क्या बोलेंगे? पास्कल। तो पास्कल मात्रक होता है या फिर न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है, लेकिन यहाँ पर आपको न्यूटन नहीं दिया गया है, इसलिए आपके सारे ऑप्शन यहाँ पर गलत हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। दाब की इकाई क्या है बताइए। तो अभी हमने आपको पढ़ाया, जैसे कि दाब यानी कि प्रेशर, प्रेशर बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। तो दोस्तों यहाँ पर बल और क्षेत्रफल के अनुपात को दाब कहते हैं, और इसका मात्रक होता है न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए होगा बिल्कुल राइट आंसर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। अब ले चलते हैं आपको आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, विद्युत शक्ति की इकाई बताइए। देखिए, इलेक्ट्रिक पावर की यूनिट हमने बार बार आपको बताई है। विद्युत धारा की अगर हम बात करेंगे, तो विद्युत धारा का मूल मात्रक एम्पियर होता है, शक्ति का मात्रक वाट होता है, वोल्ट विद्युत विभव का विभवांतर, और विद्युत भाग बल की व्युत्पन्न इकाई है, और कूलाम होता है आवेश का मात्रक। तो शक्ति पूछ रहा है, पावर पूछ रहा है, पावर का मात्रक होता है वॉट। पावर का दोस्तों क्या होता है? वॉट हो जाएगा, धारा का एम्पियर, करंट का एम्पियर, विभव का वोल्ट, और आवेश का कूलाम। ठीक है, तो ये कुछ यूनिट से क्वेश्चन है जिनकी प्रैक्टिस आप लोग कर रहे हैं, तैयारी आप लोग की बहुत बेहतर हो जाएगी अगर आप यहाँ पर भी सारी क्लास देखेंगे। यहाँ पर ऑल ओवर सिलेबस जो है आपका कंप्लीट करा जाएगा हर एक तरीके से। ये लॉन्ग टाइम क्लासेस हैं, जो कि आप लोग के आने वाले जितने भी एग्जाम मिलेंगे आपको, उनमें से कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, तो अगर आप यहाँ पर सारी क्लास को अटेंड करते हैं। एंगस्ट्रॉम इकाई है किसकी? तो 8th क्वेश्चन की बात करेंगे। एंगस्ट्रॉम इकाई है तरंग दैर्घ्य की। एंगस्ट्रॉम इकाई है आप लोग की तरंग दैर्घ्य की, वेवलेंथ
10th की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, आवृत्ति को नापा जाता है किसमें? आवृत्ति को नापा जाता है किसमें? हर्ट्ज में। आवृत्ति को आपका हर्ट्ज में नापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इसको आप लोग देखिए। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में से मापी जाती है। ध्वनि की प्रबलता निम्नलिखित में मापी जाती है। 10th क्वेश्चन की बात करेंगे तो आपका सही जवाब हो जाएगा आयाम, यानी कि एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो अगर आपका आंसर यहाँ पर एम्पलीट्यूड आ रहा है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर किस तरीके से क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। एक क्वेश्चन ये वाला आप लोग का पीसीएस में भी आ चुका है। हिमाचल की बात करें, यूपीपीसी आपका यूपीपीएससी के भी एग्जाम पूछा गया था कि प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है। हाँ, तो प्रकाश वर्ष जो आपकी इकाई होती है ये होती है मोस्टली दूरी की, और वो भी आप लोग की एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस। एस्ट्रोनॉमिकल डिस्टेंस आपका राइट आंसर हो जाएगा, खगोलीय दूरी की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। अब आप लोग देखिए यहाँ से, अब कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पेपर में इस तरीके से आते हैं मैच वाले। एक तरफ आपको राशियां दे रखी है और एक तरफ आपके यूनिट्स हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं उच्च वेग। उच्च वेग को किस में मेजर करते हैं, कोई बता सकता है? यस, वेरी गुड। उच्च वेग को मापने में मैक नामक मात्रक का प्रयोग किया जाता है, मैक। तो उच्च वेग को हम मिला देंगे यहाँ पर मैक से, ये इसको मैक से मिला दिया। तरंग धैर्य की बात करेंगे तो देखिए, एक मैक ध्वनि में निर्वात में चाल अर्थात 332 मीटर प्रति सेकंड के बराबर होता है। प्रकाश तरंग धैर्य का मात्रक एंगस्ट्रॉम होता है। दाब का मात्रक पास्कल और ऊर्जा का मात्रक जूल, मतलब सारे के सारे जो है बिल्कुल 1 2 3 4 होना चाहिए। तो आपका सही जवाब होगा, चारों सामने ही दिए गए हैं। तो 1 2 3 4 सब सामने ही दिए गए हैं, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, इसको देखिए आप लोग। यहाँ पर भी आप लोग राशियां और उसके मात्रक आपको, त्वरण का मात्रक क्या होता है आपके आगे भी क्वेश्चन है यहाँ पर। त्वरण का मात्रक मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, तो ये आप लोग का हो जाएगा ए वाला, इसका हो जाएगा, ये त्वरण का हो गया। ऐसे आगे बढ़े यहाँ से। बल का मात्रक होता है न्यूटन। यहाँ पर आपको रखा है, ये हो जाएगा, ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया, तो ये आपका न्यूटन हो जाएगा। यानी कि 4 3 आप लोगों को सी वाले में दे रखा है, तो मतलब साफ है कि इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए एक एक करके आपको बता दे रहे हैं यहाँ पर। जैसे कि कृत कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेग का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। ठीक है ना, तो नोट कर लीजिए आप लोग। कार्य का मात्रक होता है जूल और आवेग यानी कि इम्पल्स का मात्रक होता है न्यूटन सेकंड। चलिए आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। निम्नलिखित में से कौन सी आपकी जो है सदिश नहीं है? क्या लगता है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी आप लोगों की सदिश नहीं है? 14 क्वेश्चन की बात करेंगे। आयतन यानी कि वॉल्यूम, तो अगर आपका आंसर यहाँ पर आयतन वॉल्यूम आ रहा है, बिल्कुल राइट होगा, आयतन यानी कि वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? 15 क्वेश्चन की बात करेंगे संवेग। देखिए संवेग की बात करेंगे, आप लोग जानते होंगे वे भौतिक राशियाँ जिनमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है सदिश राशियाँ कहलाती हैं। सदिश राशियों में कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताना चाहेंगे, जैसे कि विस्थापन, वेग, बल, भार, संवेग, विद्युत क्षेत्र आदि, ये सारी सदिश राशियाँ हैं। जबकि कार्य, ऊर्जा, दाब, ताप, टेम्परेचर, ये सारी आपकी अदिश राशियों के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य क्या है? 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर में आप लोग के 1000 मीटर होते हैं। तो आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। बिल्कुल आपका यहाँ से करेक्ट एंड कंफर्म आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। 1 माइक्रोन बराबर होता है किसके? देखिए पेपर में आप लोग के माइक्रोन हो गया, एंगस्ट्रॉम हो गया, तो इस तरीके से आपको परीक्षा में क्वेश्चन मिलेंगे। 1 माइक्रोन किसके बराबर होता है? वैसे तो यूँ अगर हम बात करेंगे, हमने आपको पहले भी पढ़ाया है इस तरीके का क्वेश्चन कि माइक्रोन को इससे रिप्रेजेंट करते हैं, और 1 माइक्रोन बराबर 10 की पावर -6 मीटर। 1 माइक्रोन बराबर होता है 10 की पावर -6 मीटर, और 1 मीटर में आपके 1000 मिलीलीटर होते हैं, तो हम कह सकते हैं 1/1000 मिलीमीटर।
समझ में आ रहा है आप लोग को? तो क्लास में अगर आप में से किसी का भी आंसर सी आया है, बिल्कुल राइट हो जाएगा। इस प्रकार क्लास का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, एक पिकोग्राम बराबर होता है किसके? तो दोस्तों पिकोग्राम की बात करेंगे। एक पिकोग्राम 10 की पावर -12 ग्राम के बराबर होता है। सबसे पहली बात आपको मालूम होना चाहिए, पिको का मतलब हो गया 10 की पावर -12 ग्राम। ठीक है, तो जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। वेरी गुड क्लास। अब ले चलते हैं आपको आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको बताइए। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच का होता है? इसको आप लोग देखिए। नैनो कण का आकार निम्नलिखित में से किसके बीच का होता है? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी। तो दोस्तों चलिए बताइए कि यहाँ से आप लोग का राइट आंसर क्या हो जाएगा। देखिए नैनो कण की बात करेंगे, हमने आपको पहले भी पढ़ा है दोस्तों। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? ध्यान से आप लोग देख लीजिए, जिनको नहीं मालूम है। देखिए 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर। 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10 की पावर -9 मीटर के इक्वल होता है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिल्कुल ध्यान से देख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है। 19 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा यहाँ पर। फिलहाल यहाँ पर जो आपको नैनो कण के बारे में पूछ रहे हैं, हमें नैनोमीटर के बारे में आप लोगों को बताया। तो IUPAC के अकॉर्डिंग जो कण 10 की पावर -9 से 10 की पावर -7 के बीच होते हैं उन्हें नैनो कण कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार क्लास में जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका यहाँ से करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा इसको बताइए, 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? साथियों अब आप लोग बताइए कि 6 फुट लंबे व्यक्ति की ऊंचाई, एक कोई व्यक्ति है जिसकी लंबाई 6 फुट है, 6 फुट का एक आदमी है और इसकी ऊंचाई नैनोमीटर में कैसे व्यक्त की जाएगी? तो बहुत आसान क्वेश्चन आप लोग के सामने है। तो दोस्तों चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे क्वेश्चन को लगा सकते हैं। तो व्यक्ति की लंबाई है 6 फुट और 1 मीटर बराबर होता है 3.28 फुट। देखिए अब जिनको नहीं मालूम है उनको बता दें, नोट कर लीजिएगा। 3.28 फुट की अगर हम बात करेंगे, इतने फुट बराबर दोस्तों क्या होता है? 1 मीटर के बराबर होता है और हमें दे रखा है 6 फुट। तो 6 फुट बराबर क्या हो जाएगा? 6 फुट बराबर हो जाएगा 1/3.28 आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से। ओके, तो 1/3.28 इंटू 6 हो जाएगा। और इस प्रकार जब इसको सॉल्व करेंगे यहाँ से तो आपका बचेगा केवल 1.829। तो दोस्तों इस प्रकार 6 फुट को जब हमने सॉल्व किया, सॉल्व करने में मेरा इतना बचा 1.829 मीटर। तो इसको लगभग में लिख सकते हैं 1.8, ये 29 है ना, 9 को हटा देंगे तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, 83 हो जाएगा। तो ये आ गया इतना मीटर। तो 6 फुट में दोस्तों कितने आ गए? 6 फुट में मेरे मीटर आ गए 1.83 मीटर। अब चूंकि 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -9 मीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर होता है, 1 नैनोमीटर होता है। और हमें इसकी वैल्यू को नैनोमीटर में ही कन्वर्ट करना है, तो इसको उठाकर इधर ले जाएंगे, सिंपल सी बात है। तो अब आप लोग देख लीजिए 1.83 मीटर बराबर क्या लिखेंगे? 1/10 की पावर -9 इंटू 1.83, ये आपका नैनोमीटर में आ चुका है। और चूंकि दोस्तों ये -9 जब ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1.83 इंटू 10 की पावर 9, प्लस का हो जाएगा दोस्तों, तो प्लस का हो जाएगा। अब ये 0.83 है, इसको हटाएंगे नीचे 100 आ जाएगा, 100 से 2 जीरो हमारे कम हो जाएंगे, तो 9 में से 2 के 7 बचेगा। तो फाइनली दोस्तों हमारा राइट आंसर कितना बचेगा? 183 बचेगा और ये आ जाएगा 10 की पावर 7। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन आप लोगों के सामने था। तो जिनका भी आंसर यहाँ से आ रहा है 173 नैनोमीटर, बिल्कुल राइट हो जाएगा। आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था, केवल आप लोगों को क्या करना था, फुट को मीटर में कन्वर्ट किया और मीटर को हमने नैनोमीटर में कन्वर्ट किया। तो ये कन्वर्जन आप लोग तभी सीख सकते हैं जब सारी यूनिट्स आप लोग की क्लियर होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग, 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके? अब सेंटीमीटर की बात हो रही है,
तो वैसे तो 10 की पावर -9 होता है, लेकिन सेंटीमीटर में क्या होता है, 2 कम कर देंगे। तो 21 क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। ठीक है ना। तो दोस्तों 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके, 10 की पावर -7 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर है, जबकि अगर मीटर होता तो 10 की पावर -9 होता। समझ में आ गया आपको। चलिए अब बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है दोस्तों, पारसेक मात्रक होता है किसका। काफी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, पारसेक। तो 22 क्वेश्चन की बात करेंगे तो पारसेक दूरी की खगोलीय इकाई है और यह आप लोग का 31 ट्रिलियन किलोमीटर के लगभग होती है। तो आपका सही जवाब हो जाएगा, पारसेक भी दूरी का मात्रक है प्रकाश वर्ष की तरह। और एक पारसेक बराबर क्या होता है, नोट कर लीजिए, 1 पारसेक इक्वल टू होता है 3.26 लाइट ईयर, प्रकाश वर्ष। तो एक पारसेक बराबर कितना होता है, 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, 24 क्वेश्चन की बात करेंगे। आपके ऑप्शन आप लोग को दिए गए हैं। देखिए लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है फर्मी मीटर। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, जैसे कि नैनोमीटर ये 10 की पावर -9 हो जाता है, लेकिन फर्मी मीटर पता है कितना होता है, ये होता है 10 की -15, मतलब और भी छोटा। नैनोमीटर तो केवल -9 है, जबकि फर्मी मीटर जो है 10 की पावर -15 मीटर के बराबर होता है। और माइक्रोन तो बहुत बड़ा हो जाएगा इसके मुकाबले। माइक्रोन होता है सिर्फ आप लोग का 1 माइक्रोन होता है 10 की पावर -6 मीटर के बराबर होता है। तो सबसे छोटा हो जाएगा फर्मी मीटर। ठीक है, चलिए अब ले चलते हैं आप लोग को आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने है, 1 नैनोमीटर बराबर होता है किसके। अब मीटर में दोस्तों वैल्यू क्या होगी, 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर -9 मीटर के। तो 25 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, एक कण जिसकी कम से कम एक विमा 10 की पावर -7 मीटर से कम हो तो क्या कहलाता है, इसको बताइए। अगर कोई ऐसा कण है, हमने आपको पहले ही पढ़ा दिया इस क्वेश्चन को, जिसकी विमा 10 की पावर -7 मीटर से कम हो, दैट इज कॉल्ड। तो इसको क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे, इसको किस तरीके से जानेंगे। तो 26 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा नैनो पार्टिकल। तो दोस्तों इज नोन एज नैनो पार्टिकल्स, इसको बोलते हैं नैनो पार्टिकल्स। अगला क्वेश्चन आप लोग के सामने आपको दिया गया है, इसको आप लोग बताइए। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोग के सामने डिस्कस कर रहे हैं। फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करती है क्या, फर्मी किसका मात्रक है, ऊर्जा, संवेग, आवेग, लंबाई। तो 27 क्वेश्चन का आपका सही जवाब हो जाएगा लंबाई का। फर्मी जो एक मात्रक है जो व्यक्त करती है लंबाई, सही जवाब होगा आपका यहाँ से लंबाई होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पारसेक तारों संबंधित दूरियों को मापने का मात्रक है और ये किसके बराबर होता है। तो अभी हमने आपको पढ़ाया ए बी, 2 ही ऑप्शन है। तो 28 क्वेश्चन का आप लोग का सही जवाब क्या हो जाएगा, 28 क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी होगा आपका, बी हो जाएगा 3.25 या 26। तो दोस्तों लगभग में अगर हम पारसेक की बात करेंगे, एक पारसेक बराबर क्या होता है, 3.25 लाइट ईयर के बराबर होता है। बिल्कुल राइट हो जाएगा, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश वर्ष इकाई है किसकी। हाँ, प्रकाश वर्ष जो आप लोग की इकाई है, ये है आप लोग के यहाँ पर 29 क्वेश्चन में दूरी की। प्रकाश वर्ष आपकी जो इकाई है वो आपकी दूरी की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश वर्ष होता है दोस्तों क्या आप जानते हैं प्रकाश वर्ष आप लोग का क्या होता है। देखिए अगर हम बात करेंगे 30 क्वेश्चन की, तो आपका सही जवाब क्या हो जाएगा, सी होगा यहाँ से। ये प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष। तो 30 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी होगा यहाँ से बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को बोलते हैं प्रकाश वर्ष।
अब आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है। देखिए ये क्वेश्चन बार बार बताने का मकसद सिर्फ इतना ही है क्योंकि इस क्वेश्चन को पेपर में कई तरीकों से पूछा जा चुका है। हम हर पेपर का एक एक क्वेश्चन पूछा गया हम आपको वैसे ही एज इट इज प्रोवाइड करा रहे हैं, चाहे वो पीसीएस का पेपर हो, चाहे वो आप लोग का रेलवे हो, कोई पुलिस का पेपर हो, कोई भी अन्य परीक्षा हो, हर एग्जाम में पूछे गए जिस टाइप में क्वेश्चन पूछा गया है उसी टाइप में उसी लैंग्वेज में हम आप लोग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो आपका सही जवाब होगा प्रकाश वर्ष। तो निम्नलिखित समय, समय का मात्रक वर्ष, दिन, घंटा सब हो जाएगा, लेकिन प्रकाश वर्ष होता है दूरी का मात्रक। ठीक है, अब प्रकाश वर्ष होता क्या है दोस्तों, यहाँ से तो हमें पता है आपको कि एक साल में प्रकाश द्वारा तय की जाने वाली दूरी को बोलते हैं लाइट ईयर। क्या नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रकाश वर्ष इकाई है दोस्तों आपकी दूरी की। अब ये तो आपका हमेशा के लिए आपको रट गया है, अब कभी गलत नहीं होगा, प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। ठीक है ना, याद हो गया आपको ये क्वेश्चन। और प्रकाश वर्ष की परिभाषा पूछेंगे तो क्या होती है, तो बस सिंपल सी बात है कि वह दूरी जो प्रकाश एक साल में तय करता है। होता क्या है दोस्तों, जो वह दूरी जो प्रकाश एक साल में तय करता है। आज का महत्वपूर्ण प्रश्न है कि प्रकाश की चाल क्या होती है। तो प्रकाश की चाल होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। दोस्तों प्रकाश की चाल कितनी होती है, प्रकाश की गति होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। यांत्रिक ऊर्जा की एसआई यूनिट क्या होती है, ऊर्जा की एसआई यूनिट होती है जूल। तो 38 क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है। ठीक है, चलिए 39 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राशि रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। क्या लगता है आपको, निम्नलिखित में से कौन सी राशि जो है रिएक्टर पैमाने पर मापी जाती है। तब जब तक आप लोग के सारे क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हो जाते, अगर एक क्वेश्चन 10 बार पेपर में पूछा गया है तो यहाँ पर हमारा उद्देश्य वही है कि वो 10 तरीके आपको बताना, ताकि कहीं से भी घुमा फिराकर पेपर में क्वेश्चन अगर पूछेगा, कोई भी पेपर हो, हमने आपसे बताया ना कि दोस्तों पीसीएस प्री तक के आप लोग यहाँ से एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। पीसीएस प्री से लेकर ग्रुप डी तक के हर एक एग्जाम को यहाँ से क्वालिफाई करने का पूरा टारगेट है। 7 से 8 महीने का कोर्स है ये आपका, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा। यहाँ पर पूरी जीके सब्जेक्टिव वाइज चलेगी, टॉपिक बाई टॉपिक, सारे प्रीवियस पेपर हर एग्जाम के, पीसीएस के भी क्वेश्चन आप लोग के साथ डिस्कस कर रहे हैं, ताकि कोई भी लेवल हो आपका क्वेश्चन कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, तो आपका हो जाएगा इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक, भूकंप की तीव्रता, भूकंप की तीव्रता हो जाएगा। एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज मेजर्ड। भूकंप की तीव्रता का मापन किया जाता है किस पर, तो 40 क्वेश्चन का आपका राइट आंसर हो जाएगा रिएक्टर पैमाने पर। तो दोस्तों कैसी लगी क्लास, अगर ये क्लास आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, सब लोग मिलकर शेयर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से इसी तरीके के नेक्स्ट पार्ट में।